नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है हाई परफॉर्मेंस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इंजन के बारे में। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि एक इंजन की क्या अहमियत होती है, एक छोटी सी कार से लेकर एक बड़े फाइटर जेट बनाने तक। और किसी भी देश ने अगर इंजन बना लिया तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी एक बढ़िया और उन्नत फाइटर जेट बनाने में। और दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि भारत एक इंजन की टेक्नोलॉजी पर ही मार खा रहा है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि भारत ने इंजन नहीं बनाया, इंजन तो बनाए हैं, लेकिन एक पर्याप्त इंजन नहीं बना हमारे फाइटर जेट के लिए या फिर हमारे एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए। तो दोस्तों, खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, भारत एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाने जा रहा है और इस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का डिजाइन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा इंडियन आर्म फोर्स के लिए एयर अटैक, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मल्टी ट्रांसपोर्ट और VIP ट्रांसपोर्ट रोल्स भूमिकाओं के लिए विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, रोटर क्राफ्ट में 5 ब्लेड वाला मुख्य रोटर और टेल पर 4 ब्लेड वाला रोटर के साथ 13 टन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होने की उम्मीद है। और इसके अलावा नेवल वर्जन में लॉन्ग रेंज और हाई पे लोड कैपेसिटी होगी। और मैं आपको बता दूं कि इस हेलीकॉप्टर के स्केल मॉडल टेस्ट 2021 से चल रहे हैं, जबकि फुली प्रोटोटाइप की पहली उड़ान 2025-26 में होने की उम्मीद है। और इसके बाद 2 साल के परीक्षण के बाद 2028 में इंडियन आर्म फोर्स में शामिल किया जाएगा। और प्रोडक्शन से पहले परीक्षण के लिए कुल 6 प्रोटोटाइप की योजना बनाई गई है। दोस्तों, रक्षा सूत्रों का कहना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहा भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी इसी वर्ष मिलने की उम्मीद है। और इसी बीच सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन और HAL ने बेंगलुरु में अपनी नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्थापित करने का फैसला भी किया है, जो हेलीकॉप्टर के इंजन डिजाइन, विकास, प्रोडक्शन और सेल के लिए सपोर्ट करेगी। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इस दशक के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य सेवा में Mi-17 को रिप्लेस करना है और इसका एक नेवल वर्जन डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी होगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट तय समय पर है और HAL अभी अपने फंड्स का उपयोग कर रही है। और इस प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैबिनेट सिक्योरिटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS से अप्रूवल के लिए अगले महीने सबमिटेड करने की उम्मीद है। और दोस्तों, एक बार मंजूरी मिलने के बाद विकास में लगभग 7 साल लग सकते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट के 2 अलग अलग वर्जन की लागत लगभग 10,000 करोड़ होने का अनुमान है। दोस्तों, सैफरन का बयान शुक्रवार को जारी इंडो फ्रेंच ज्वाइंट स्टेटमेंट में इस रेफरेंस के ठीक बाद आया, जिसमें कहा गया था कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इंजन विकास के लिए HAL भारत और सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन के बीच एक शेयर होल्डर पर समझौता सफल हुआ था। सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन के CEO ने कहा, सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन में हम भारतीय बाजार और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटियों को संबोधित करने के लिए इस नए टर्बोशॉफ्ट इंजन ज्वाइंट वेंचर को तैयार करने के लिए HAL और भारत के साथ साझेदारी करके एक्चुअल में एक्साइटेड हैं। दोस्तों, सैफरन और HAL के बीच हेलीकॉप्टर इंजनों पर लंबे समय से सहयोग है, जिसमें शक्ति इंजन भी शामिल है, जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, वेपनाइज्ड एडवांस हेलीकॉप्टर रुद्रा और लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड सहित HAL द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टरों को शक्ति प्रदान करता है। और सैफरन के अनुसार 500 से अधिक शक्ति इंजन पहले ही बना चुके हैं। बेसिकली दोस्तों, जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाने जा रहे हैं ये रिप्लेस करेंगे Mi-17 हेलीकॉप्टर फ्लीट को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय वायुसेना एक बहुत ही बड़े Mi-17 बेड़े को ऑपरेट करती है, जिसमें Mi-17, Mi-17B, Mi-17B5 हेलीकॉप्टर हैं, जो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में सबसे ज्यादा काम करते हैं। 2008 और 2013 के बीच भारत ने 151 Mi-17B5 का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें से लास्ट फरवरी 2016 में डिलीवर किया गया। कुल मिलाकर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स लगभग 500 रोटरी प्लेटफॉर्म का एक मिक्सचर ऑपरेट करती है, जिसमें लगभग 90 Mi-17, 130 से अधिक Mi-17B5 शामिल हैं। और दोस्तों, वर्तमान में शामिल किए जा रहे लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर के अलावा 70 से अधिक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसमें वेपनाइज्ड वेरिएंट AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर, Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर का एक स्क्वाड्रन और 15 CH-47 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी शामिल है। दोस्तों, Mi-17 की सबसे पुरानी खेप को 2028 के बाद चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। HAL की योजना है कि 3 टन से लेके 15 टन तक के 1000 से अधिक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करना है, जिसका कुल कारोबार 20 वर्ष की अवधि में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। फरवरी के महीने में HAL ने कर्नाटका के तुमकुरू में अपनी नई
हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जो भारत में सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा होगी और शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। HAL ने कहा था कि शुरुआत में ये फैक्ट्री प्रति वर्ष लगभग 30 हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करेगी, जिसके बाद धीरे धीरे कर 60 किए जाएंगे। उसके बाद इसे बढ़ाकर 90 प्रति वर्ष किया जाएगा। दोस्तों, नौसेना ने 100 मल्टीरोल हेलीकॉप्टर से अधिक की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। नौसेना वर्तमान में लॉकहीड मार्टिन के साथ फरवरी में 2020 में साइन $2.2 बिलियन के सौदे के तहत खरीदे गए 24 MH-60 मल्टीरोल हेलीकॉप्टर को शामिल करने की प्रक्रिया में है और जिसकी डिलीवरी 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत का HAL और फ्रांस की कंपनी सैफ्रन दोनों मिलकर भारत को एक स्वदेशी मल्टीरोल हेलीकॉप्टर दे पाएंगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।